बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। मेरा नाम है मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं टॉप 10 ट्रेडर्स यूट्यूब चैनल। जी दोस्तों, आज हम फर्स्ट क्लास करने जा रहे हैं 26 फरवरी बरोज़ सोमवार। आज देखेंगे हम टेक्निकल एनालिसिस और देखेंगे जी मार्केट में क्या अपडेट होने जा रही हैं गोल्ड में और करेंसी पेयर ऑयल और एथेरियम के अंदर। जी दोस्तों, अगर अभी तक आपने टॉप 10 ट्रेडर्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म का कोर्स अपलोड हो रहा है जिसकी 2 क्लासेस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। और साथ साथ आपके कमेंट से इस बात का भी अंदाज़ा हो रहा है कि आप कौन सी वीडियोस जो हैं ज़्यादा जिसके इंतज़ार कर रहे हैं। तो सारी वीडियोस इंशाल्लाह अपलोड की जाएंगी, टेक्निकल टूल्स अपलोड किए जाएंगे, इंडिकेटर को कैसे डबल कैंडल रिजेक्शन के साथ कंफर्म करना है और कैसे इंडिकेटर से एंट्री को कंफर्म करना है, कैसे सिग्नल देना है, डाइवर्जेंस क्या होती है, ऑसम ऑस्किलेटर, सीसीआई, आरएसआई और इसी तरह स्टोकेस्टिक की और मुख्तलिफ बुलिंजर बैंड्स हो गया। सब की वीडियोस आपको मिलेंगी और सबकी डिटेल्स भी मिलेंगी। और सबकी सबसे ज़बरदस्त बात जो है, इस चैनल के ऊपर आपको जस्ट वीडियो नहीं दिखाई जाती, साथ साथ इंडिकेटर्स के ऊपर लाइव स्ट्रीम के ऊपर ट्रेड करके भी दिखाई जाती है, जो कि कोई यूट्यूबर्स नहीं करता। सब यूट्यूबर्स आपको यही कहते हैं कि बैक टेस्टिंग करें, बैक टेस्टिंग में बहुत अच्छा रिजल्ट है, ब्ला ब्ला ब्ला, बट ऐसा नहीं है। टॉप 10 ट्रेडर के प्लेटफॉर्म पे आपको वीडियोस बनाने के साथ साथ लाइव स्ट्रीमिंग में उसके ऊपर प्रैक्टिस करके दिखाई जाती है और बताया जाता है कि आपने ट्रेडिंग कैसे करनी है। जी दोस्तों, आइए चलते हैं आज के टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। और टेक्निकल एनालिसिस पे जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें, क्योंकि व्हाट्सएप कम्युनिटी में आपके लिए फ्री अपडेट्स होती हैं। और साथ टेलीग्राम कम्युनिटी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल के अंदर डेली की फ्री अपडेट्स शेयर होती हैं और डेली का सिग्नल शेयर होता है। और साथ साथ हमारे फेसबुक पेज टॉप 10 ट्रेडर को फॉलो कर लें। फेसबुक पेज के ऊपर मेरी तमाम एक्सपेरिमेंट और लाइव स्ट्रीम जो प्रीवियस मौजूद हैं वो सारी, और जो अभी लाइव स्ट्रीम हो रही हैं वो सारी की सारी यहाँ पे भी फेसबुक पेज के ऊपर भी अपलोड हो रही हैं, और यहाँ से भी आप हमें लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन कर सकते हैं। आइए चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस की तरफ छोटी सी ब्रेक के बाद। जी दोस्तों, वेलकम बैक। और इस वक्त हमारे सामने चार्ट ओपन है जी गोल्ड का। और गोल्ड का ये M30 का चार्ट है। आज एनालिसिस करेंगे गोल्ड की और देखेंगे कि गोल्ड आज अपनी नोयत के एतबार से कैसे एक्ट करने जा रहा है। जी दोस्तों, आपको बताया था कि मार्केट 2030, 28, 29, 30 तक वीकली एनालिसिस में बताया था मार्क या तो गैप डाउन ओपन करेगी और गैप अप ओपन करती है तो 2045-48 मारेगी, और गैप डाउन ओपन करती है तो 2030-29 बार के बाद की ऊपर आ जाएगी। इसकी वजह ये कि ये आज का जो पिवट पॉइंट है वो 2030-45 है और ओपन पॉइंट है 2033-99। अच्छा, यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, जब तक मार्केट ने इस ओपन पॉइंट से ऊपर नहीं आती तो आप इसको सेल में देख सकते हैं, ठीक है। ओपन पॉइंट से ऊपर निकलती है। अच्छा, यहाँ पे इस वक्त मार्केट ने डबल कैंडल रिजेक्शन बनाई हुई है, तो यहाँ पे एक क्लियर बाय का सिग्नल भी मौजूद है, लेकिन मज़ीद स्ट्रांग बाय जैसे ही ओपन पॉइंट से ऊपर जाएगी मार्केट तो हमारे पास मज़ीद बाय का सिग्नल निकल आएगा और मार्केट बाय में जाएगी। अच्छा, देखते हैं आज की ज़रा एनालिसिस देखते हैं। ये तो रहा हमारा रफ एनालिसिस। आज के एनालिसिस देखते हैं और देखते हैं भाई क्या कुछ करने जा रही है इस वक्त मार्केट में। ये 2030 वाला एरिया जो है ना, ये एरिया बन गया है भाई, सपोर्ट एरिया बन गया, ठीक है। ये पिवट पॉइंट जो आज का, ये सपोर्ट एरिया बन गया है। अच्छा, ओपन पॉइंट और पिवट पॉइंट में फ़र्क होता है, ये आपने याद रखना है। ओपन पॉइंट मार्केट के उस दिन का ओपन पॉइंट होता है डेली का, और पिवट पॉइंट जो होता है ये कैलकुलेटेड होता है हाई लो और क्लोज प्राइस के ऊपर, ठीक है। तो पिवट पॉइंट और ओपन पॉइंट के अंदर बेसिकली फ़र्क क्या है कि डिवाइडेड बाय 3 होता है
पिवट पॉइंट, जबकि ओपन पॉइंट तो सिंपल भाई जहाँ से मार्केट ओपन होती है उसको ओपन पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, चलें, ओपन पॉइंट की डिटेल भी आपको मिल गई। आप बहुत लकी यार, मेरे व्यूवर्स भी हैं और फैमिली भी हैं, और जब फैमिली है तो फैमिली के साथ छोटी छोटी डिटेल शेयर करना बनता है यार। आपने ट्रेड करनी है इस वक्त। करंट 2030 जो है ये सपोर्ट पॉइंट है, और जो रेजिस्टेंस पॉइंट है 2041 है। मार्केट याद रखिएगा जब तक तो इन दो पॉइंट के अंदर है, ठीक है, जब तक तो इन दो पॉइंट के अंदर है। ये दो पॉइंट कौन से है भाई? ये दो पॉइंट 2041 और 2030 के दरमियान, तो मार्केट रेंज के अंदर है। और हमेशा याद रखिए जब इस तरह एक बड़ी मूव आती है ना मार्केट में, इस तरह बहुत बड़ी मूव आ जाती है, ये इतनी बड़ी मूव आई है, उसके बाद मार्केट का रेंज में आना बनता है। शाम के वक्त तक मार्केट रेंज के अंदर रह सकती है। शाम के वक्त तक, कौन सा शाम का वक्त? पाकिस्तान टाइम शाम 6:30, 6:30 तक मार्केट क्या कर सकती है? इस रेंज में रह सकती है। जैसे ही ओपन पॉइंट से ऊपर निकलती है, रीटेस्ट करती है, तो बाय करें, 2034 से बाय करें, और 2040 तक बाय को होल्ड कर सकते हैं। और 40 को अगर ब्रेक करती है तो 40 को ब्रेक करती है, इसका रीटेस्ट करना चाहिए मार्केट को। रीटेस्ट करती है तो आप 2048 से 2052 तक मार्केट को होल्ड कर सकती हैं। याद रखिएगा आज अगर ये वाला हाईएस्ट पॉइंट ब्रेक करती है मार्केट, तो यहाँ से मार्केट 2041 से वापस 2048 से 52 तक जा सकती है। लेकिन ठहरिए, अगर यहीं से मार्केट रिवर्स होती है, यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है ना डबल टॉप का, अगर यहीं से M30 में मार्केट यहाँ पे डबल कैंडल रिजेक्शन बनाती है, शाम 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे यहाँ पे डबल कैंडल रिजेक्शन बनती है, तो आपने फौरी तौर पे एक्ट करना है और यहाँ से सेल अटेम्प्ट करनी है, जो वापस 2030 पे आ जाएगी। और 2030 को ब्रेक करती है, रीटेस्ट करती है, तो फिर वापस 2000, हाँ जी, 2015 तक आ सकती है। क्योंकि यहाँ पे इस वक्त मार्केट के अंदर ये दो पॉइंट जो हैं, ये हमारे पास एक है यहाँ पे 2025 सपोर्ट पॉइंट है, और दूसरा सपोर्ट पॉइंट कौन सा है भाई? दूसरा सपोर्ट पॉइंट है 2015, 16 से लेके 2013 तक, ये सपोर्ट पॉइंट है। तो ये आज के क्या है? सपोर्ट पॉइंट है। 2014 तक ये सपोर्ट पॉइंट है भाई, यहाँ तक मार्केट आ सकती है। अदरवाइज अगर यहाँ पे 2040 वाला जो हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट है इसको ब्रेक करती है, तो मार्केट ऊपर कहाँ तक जा सकती है? 2055 तक जा सकती है। ठीक है, तो आज की जो हाईएस्ट पॉइंट है जहाँ से मार्केट ने रेजिस्ट करना है, वो कौन कौन से हैं? आज के जो हाईएस्ट पॉइंट है, नंबर एक 2041, 41 को ब्रेक करती है, रीटेस्ट करती है, तो देन हम देखेंगे 2046 और 2055। अदरवाइज यहाँ से चांसेस ये हैं कि मार्केट रेंज में रहेगी, और 2033, 2032, 30 के ऊपर, फिर यहाँ पे शाम तक ये स्लो स्लो रह के मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो देखना है कि 2041 के ऊपर हमें डबल कैंडल रिजेक्शन मिलती है, हम इसको सेल करेंगे, अदरवाइज हम इंतज़ार करेंगे भाई मार्केट मज़ीद ऊपर जा सकती है 2041 के ऊपर। अगर M30 के अंदर, ये याद रखना है आपने कि M30 का टाइम फ्रेम रखना है, ऐसा नहीं है कि आप टाइम फ्रेम कर लें 5 मिनट का और डबल कैंडल रिजेक्शन लेना शुरू कर दें, तो इससे आपको नुकसान का सामना उठाना पड़ सकता है। और आपने हमेशा जब भी डबल कैंडल रिजेक्शन देखनी है तो M30 के अंदर देखनी है, और स्टॉप लॉस हमेशा हमेशा डबल कैंडल रिजेक्शन से ऊपर, मैक्सिमम स्टॉप लॉस जो है 10 पिप का होगा, इससे ऊपर का स्टॉप लॉस डबल कैंडल के ऊपर नहीं रखना है, बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रखना है। जब डबल कैंडल रिजेक्शन फेल होती है तो ये ट्रेंड कंटिन्यूशन होता है, और मार्केट 100 पिप यानी $10 तक मार्केट मजीद मूव कर जाती है। तो स्टॉप लॉस को हमेशा आपने ज़रूर टाइट रखना है ताकि आप किसी भी परेशानी में ना फंसें। 2041 से वापस 2030, 30 को ब्रेक करेगी मार्केट, तो 2025, और 2025 से नीचे 2014। ठीक है, तो इस वक्त मार्केट कहाँ पे है भाई? इस वक्त मार्केट है भाइयों यहाँ पे ये जो एरिया हमारा ओपन पॉइंट का, मार्केट ओपन पॉइंट के पास है, ओपन पॉइंट से ऊपर निकलेगी तो आपने इसको बाय कर लेना है, इसमें इंतज़ार नहीं करना है। और इस वक्त भी बाय का सिग्नल मौजूद है, आप इसको बाय कर सकते हैं जिस वक्त वीडियो बन रही है। तो ये 6 बज के
45 मिनट होने जा रहे हैं, पौने 7 होने जा रहे हैं पाकिस्तान टाइम के मुताबिक, पौने 7 होने जा रहे हैं। तो यहाँ से मार्केट ऊपर निकल सकती है। अगर निकलती है मार्केट तो आप इसको बाय करेंगे, क्योंकि ये एक बेस्ट बाय पॉइंट है, 2030 वाला बेस्ट बाय पॉइंट है। यहाँ से मार्केट 2050 2055 तक आज की डेट में मार सकती है। और अगर आपने यहाँ पे बाय नहीं किया, लेट वीडियो देख रहे हैं, तो 2041 के पॉइंट के ऊपर मार्केट को आपने बाय करना है। अगर मार्केट आपको, आप जब वीडियो देख रहे हैं एनालिसिस की और 2041 42 45 पे मिलती है, नीचे जितना नीचे आए 2041 पे आए, 40 पे आए, रीटेस्ट मारे, आप यहाँ से बाय करें और 2052 से 55 तक मार्केट को होल्ड करें। आइए देखते हैं ज़रा जीबीपी यूएसटी को, और जीबीपी यूएसटी के देखते हैं जी लेवल्स। जीबीपी यूएसटी आज का जो हाईएस्ट पॉइंट है भाई, उसकी तरफ जाने की कोशिश कर रही है। और आज का हाईएस्ट पॉइंट क्या है, इसको अगर ब्रेक करती है ना, ये प्रीवियस हाईएस्ट पॉइंट, इसको ब्रेक करती है मार्केट, तो जीबीपी यूएसटी अगेन इस एरिया में चली जाएगी, जो कि 1.2750 है। ठीक है, 1.2750 है। आपको देखना ये है कि मार्केट कितना लो मारती है आज। हम 30 देखते हैं, ये डे 1 का चार्ट था। M30 देखते हैं, वीकली एनालिसिस तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और M30 में देखते हैं कि मार्केट क्या करने जा रही है। भाई मार्केट ने लगाया लो, और ओपन पॉइंट से ऊपर जैसे ही निकलती है 1.2670 से ऊपर, तो आप इसको बाय करना स्टार्ट कर देंगे। 2670 से ऊपर या फिर 2680 से ऊपर निकलती है, बेस्ट पॉइंट हमारा क्या है 2680, ये जो हमारा क्लाउड एरिया है ना, इससे ऊपर निकलती है मार्केट, तो आपने इसको बाय करना स्टार्ट कर देना है। और ये 2750 तक जा सकती है, यानी कि तकरीबन तकरीबन 80-90 पिप मार्केट भाग सकती है। अल्टरनेट सिनेरियो देखते हैं, यहाँ पे मार्केट अगर नीचे यहाँ से आती है, यहाँ से इस वक्त नीचे डबल कैंडल रिजेक्शन बन गई है। क्या बन गया, डबल कैंडल रिजेक्शन बन गई है। तो मार्केट M30 में डबल कैंडल रिजेक्शन बना रही है। हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे इस वक्त ये हमारी डबल कैंडल रिजेक्शन एक रेंज है। ठीक है, 1.2680 के ऊपर, 2682 के ऊपर हमारी रेंज है। मार्केट इस रेंज के अंदर रह सकती है। इसको ब्रेक करती है तो देन मार्केट 2750, और यहाँ से वापस गिरती है मार्केट तो वापस 2619, जो हमारी प्रीवियस यहाँ पे सपोर्ट पॉइंट था जुमेरात वाले दिन, इस सपोर्ट पॉइंट पे दोबारा आ सकती है मार्केट। ठीक है, इस सपोर्ट पॉइंट पे क्या कर सकती है, दोबारा आ सकती है। तो ये वाला सपोर्ट पॉइंट जो है, ये काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट पॉइंट है। तो मार्केट ने क्या, आपने क्या देखना है मार्केट के अंदर, नंबर 1 मार्केट की ये रेंज है भाई, इस रेंज को मार्क कर लेना है 2680, और यहाँ पे 2660 के अंदर। ठीक है, ये 20-25 पिप की रेंज है। कितनी रेंज है, 20-25 पिप की रेंज है। जब 20-25 पिप की रेंज है तो हमें ये देखना है कि मार्केट इस ऊपर वाली साइड पे ब्रेक करती है तो हम बाय करेंगे, नीचे वाली साइड पे ब्रेक करती है तो सेल करेंगे। पिवट पॉइंट है इस वक्त 2672 के ऊपर, पिवट पॉइंट से ऊपर निकल गई मार्केट तो डेफिनेटली बाई होगी, सेल नहीं होगी, और इसमें बाइंग बहुत ज़बरदस्त होने जा रही है। आइए ज़रा यूरो यूएसटी को देख लेते हैं, यूरो यूएसटी के M30 के लेवल्स देख लेते हैं। यूरो यूएसटी स्टिल जो है साइडवेज मूव के अंदर है, इसके अंदर किसी किस्म का कोई सिग्नल बन नहीं रहा, लेकिन फिर भी क्योंकि हमने ट्रेड तो करनी है भाई, इसलिए हम क्या देखेंगे, इसके अंदर रेंज देखेंगे। हमेशा रेंज अगर मार्क कर ली जाए ना तो ट्रेड आसान हो जाती है। क्या हो जाती है, ट्रेड बिल्कुल आसान हो जाती है, और रेंज मार्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपकी रेंज है इस वक्त ये 1.0837, और लो रेंज है भाई 1.0816, यानी 816 और 837 तकरीबन 20 पिप। यहाँ पे भी 20 पिप के अंदर मार्केट घूम रही है, और 20 पिप के अंदर मार्केट जब घूम रही है तो मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक करती है, हम इसको 1.867 के ऊपर देख सकते हैं, और नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो मार्केट को 795 की तरफ देख सकते हैं, यानी कि 35-40 पिप ऊपर और 35-40 पिप नीचे, दोनों तरफ इसको देख सकते हैं मार्केट को। ये फ़िलहाल रेंज है, तो रेंज में घुसना भी जो है वो बेवकूफ़ी होती है। बाज़ दफ़ा रेंज ब्रेक होती है और फॉल्स ब्रेकआउट लेके वापस आ जाती है। आइए GBP JPY को देखते हैं। इस वक्त GBP JPY ने बनाई है जी डबल कैंडल रिजेक्शन H4 के अंदर, ये H4 का लेवल है भाई।
H4 का लेवल है, और GBP JPY के अंदर यहाँ पे भी डबल कैंडल रिजेक्शन बनी हुई है। तो ये GBP JPY की बन गई है रेंज क्या है भाई, 189.84, और हाईएस्ट है 191.20, 189.84 और 191.20। अगर यहाँ पे मार्केट इसी जगह पे, जो मुझे लग रहा है 190.07 के ऊपर इसकी ट्रेंड लाइन है, रीटेस्ट कर सकती है इसको। ये जो ट्रेंड लाइन है ना मार्केट की, इसको रीटेस्ट कर सकती है। इस एरिया को रीटेस्ट करती है, डबल कैंडल रिजेक्शन लेती है यहाँ पे, तो मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगी, जो कि 192.50 या 192.90 हो सकता है। और 192.50 या 90 से मार्केट डे वन में अगर बनाती है, यहाँ पे याद रखिएगा, डे वन में क्या करती है, यहाँ पे कैंडल बना लेती है रेजिस्टेंस कैंडल। फिलहाल डे वन में रेजिस्टेंस कैंडल नहीं है, फिलहाल मार्केट जो है वो क्या कर रही है, इसको कहते हैं रिट्रेसमेंट। तो इस वक्त डे वन में रिट्रेसमेंट हो रही है, और रिट्रेसमेंट हो सकती है इसकी 190 तक की इसकी रिट्रेसमेंट हो सकती है, 189.80 और 190 तक रिट्रेसमेंट कर सकती है। यहाँ से ये रिट्रेसमेंट कंप्लीट करती है तो मार्केट वापस ब्रेकआउट करेगी अपनी रेजिस्टेंस पॉइंट का, रेजिस्टेंस पॉइंट से ऊपर न्यू रेजिस्टेंस देगी, सप्लाई बनाएगी। और सप्लाई बनाना बहुत ज़रूरी है, जब तक सप्लाई नहीं बनाएगी तो इसमें लॉन्ग टर्म एंट्री नहीं बनेगी। सप्लाई बनेगी तो लॉन्ग टर्म एंट्री बन जाएगी, और लॉन्ग टर्म एंट्री कितनी होगी वो मैं आपको वीकली एनालिसिस में बता चुका हूँ। वीकली एनालिसिस की वीडियो लाजमी देखें। यूएसडी जेपीवाई की बात करते हैं भाई। यूएसडी जेपीवाई कंसोलिडेशन पीरियड रेंज मार्केट है भाई, और रेंज मार्केट में इस वक्त यूएसडी जेपीवाई 149.80 और 150.80, 100 पिप के दरमियान घूम रही है मार्केट। ऊपर ब्रेकआउट करती है तो 152, और अगर नीचे ब्रेक करती है तो 148.85, 148.90 के ऊपर आ सकती है। 100 पे नीचे और कम अज़ कम 150 पे 200 पे ऊपर जा सकती है मार्केट। आइए देखते हैं यूएस ऑयल को। यूएस ऑयल के अंदर इस वक्त आज लो मारने की कोशिश कर रही है मार्केट। 75-76 का लो आपको बताया था, 75.80, और 75.80 से नीचे गिरती है तो ये 74.28 से लेके 73.80 तक मार्केट आ सकती है। आज का ये पॉइंट बहुत अहम है, ये जो आपके सामने लगा के रखा हुआ है ये पॉइंट बहुत ही अहम पॉइंट है। इस पॉइंट से अगर आज मार्केट 75-80, 75-70 से आज उठ जाती है ना मार्केट, जिसके चांसेस मुझे काफ़ी लग रहे हैं। H1 के अंदर देख लेते हैं इसको। बिल्कुल चांसेस काफ़ी लग रहे हैं। ये अगर मार्केट इस एरिया से वापस ले लेती है, यहाँ पे डबल कैंडल रिजेक्शन M30 के अंदर या H1 के अंदर, तो मार्केट ने वापस 80 के ऊपर दोबारा चले जाना है। यहाँ पे इस वक्त मार्केट ने अभी तक तो बनाया नहीं है, लेकिन आने वाले 3-4-5 घंटों में यहाँ पे डबल कैंडल रिजेक्शन बन सकती है। और अगर इस एरिया को ब्रेक करती है नीचे तो मज़ीद स्ट्रांग सेल हो जाएगी। फिर आपने रीटेस्ट का इंतज़ार करना है। 76-20, 76-50 का रीटेस्ट मारेगी तो आपने सेल कर देना है मार्केट को। और सेल कहाँ तक हो सकती है भाई, 73-40, 73-80, 73-60, यहाँ तक, इस एरिया तक मार्केट सेल हो सकती है। यहाँ तक ये तकरीबन 250 पे नीचे गिर सकती है मज़ीद। और अगर यहाँ पे 75-80, 75-70 से इसने रिजेक्शन बनाई, डबल कैंडल रिजेक्शन, तो मार्केट 75 से 80 आप सोच सकते हैं, ये तकरीबन 450 पे बनते हैं, मार्केट वापस ऊपर की तरफ निकल जाएगी। ये देख लेते हैं एथीरियम। एथीरियम ने भाई ब्रेकआउट लिया डेली कैंडल का, और डेली कैंडल में बहुत ज़बरदस्त, यहाँ पे कल आपको दिखाया था कि सॉरी हफ्ते वाले दिन यहाँ पे क्या बन गई है, डबल कैंडल रिजेक्शन बन गई। और डबल कैंडल रिजेक्शन हमेशा बहुत ही पावरफुल होती है। डबल कैंडल रिजेक्शन बनी है, ये इतवार वाला दिन देखे मुकम्मल बुलिश रही है, और आज भी मज़ीद बुलिश रहने की तवक्का है मार्केट। और ये इसका जो रेजिस्टेंस पॉइंट है 3480 के ऊपर है, ठीक है। तो जितना नीचे आए एथीरियम, एथीरियम को आप बाय कर सकते हैं। एथीरियम मज़ीद बाय के अंदर जाने की जो है वो कोशिश कर रहा है, और जाएगा, इसमें पावरफुल बाइंग चल रही है भाई। अच्छा यहाँ पे आ जाते हैं जी, गोल्ड। गोल्ड का फाइनल टच लेते हैं और आज के देखते हैं भाई
सेलिंग एरिया मार्केट ने 2033.99 2034 को टच किया भाई, 2033.98 को टच किया और वापस गिरी है मार्केट। वापस बेशक गिरी है, लेकिन ये जब तक इस एरिया को ब्रेक नहीं ना करेगी, आज का लो जो है 2029.89 80 90, इसको ब्रेक नहीं करेगी तब तक मार्केट के अंदर बाय का सिग्नल वैलिड है। डबल कैंडल रिजेक्शन वैलिड है, पिवट पॉइंट से उठी हुई है मार्केट, और तब तक मार्केट के अंदर क्या है जी, बाय का सिग्नल वैलिड है। आज की जो सपोर्ट लेवल है वो देख लें, और आज की बाइंग जोन भी नोट कर लें, ग्रुप में अपडेट कर दिए गए हैं सुबह सुबह बाइंग जोन, और टेलीग्राम के ऊपर भी अपडेट कर दिए गए हैं। 26 से 24 आज का फर्स्ट बाइंग जोन है, फिर उसके बाद भाई ये 16 से 14 सेकंड बाय जोन है, और तीसरा बाय जोन है हमारा 2010 से लेके 7 के ऊपर, 2010 से लेके 7 के ऊपर बाय जोन है। सेल जोन कहाँ पे है? सेल जोन है जी 41 से 44 के अंदर सेल जोन है। सेकंड सेल जोन जो है 2052 से 55 पे है, और थर्ड जोन जो है वो 2058 से 63 के ऊपर है। अगर आपको सेल जोन 2041 पे डबल कैंडल रिजेक्शन मिलती है तो आप सेल करेंगे, मार्केट वापस 2030 पे आएगी। अगर आपको मार्केट 2024 के ऊपर डबल कैंडल रिजेक्शन देती है तो आप बाय करेंगे, मार्केट वापस 2040 के ऊपर जाएगी। इसके ऊपर अगर मार्केट 2048 के ऊपर डबल कैंडल रिजेक्शन देगी तो आपको वापस मार्केट 2040 और 2038 पर लेके आएगी। और अगर मार्केट आपको नीचे वाले 2016 के ऊपर मिलती है, वहाँ से डबल कैंडल रिजेक्शन मिलती है, तो मार्केट आपको वापस 2030 तक लेके आएगी। उम्मीद करता हूँ आज के लेवल्स भी आपने नोट कर लिए होंगे। मिलते हैं शाम की लाइव स्ट्रीम में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।